ओके। थैंक यू सर, कंटिन्यू। तो जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना। और प्रोडक्ट कहाँ सेल होगा? लोगों में सेल होगा। और हमारे पास सेल करने के लिए 2-3 तरीके हैं। यदि हम उनको कस्टमर बनाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारा आपका बिजनेस होता है। अगर लोग अपने टीम में आते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, मतलब आप उनकी चाहत है पैसा कमाने के लिए, तो वो फिर लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, और फिर उनका एक बहुत अच्छी टीम खड़ी होती है और उनको पैसा मिलता है। तो हम सब लोगों की टीम कैसे बढ़ेगी, इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम सब लोग जूम मीटिंग में आते हैं, और जूम मीटिंग एक बहुत बड़ा आधार है। जितने भी साथी आज तैयार हुए हैं, वो जूम मीटिंग के माध्यम से ही तैयार हुए हैं। तो इसको निरंतर करना ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों को अभी, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, उनको अब फ़िज़िकल तरीके से भी लोगों के पास जाने के लिए ज़रूरत है। अगर हम लोगों से फ़ोन पे बात करें, फिर उनके पास जाएँ और उनसे बातचीत करें, प्रोडक्ट दिखाएँ, प्लान दिखाएँ, तो अपना बिज़नेस आगे होगा। अब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी जो भूख है, जो हमारी आवश्यकता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम काम करें, तो 10 से 15,000 रुपए हमें मिलना शुरू हो जाए, तो हमारा तो ऐसा इसमें अभी शुरुआत में नहीं होगा, और ऐसा हम कर नहीं पाते हैं, तो हमारी टीम भी आगे बढ़ नहीं पाती है। तो हम केवल मीटिंग में जुड़ते हैं, लोगों से संपर्क बनाते हैं, और फिर भूल जाते हैं, तो इससे बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो बिज़नेस ग्रोथ कैसे होगा कि हम अपनी एक प्लानिंग बनाएँ, और आरसीएम में सुबह मीटिंग में जुड़े रहें, लोगों से बातचीत करते रहें, लेकिन प्रयास ये करें कि फिज़िकल तरीके से सुबह या शाम या दोपहर, जब भी अपने को मौका मिले, अपने लोगों को मौका मिले, जब भी वो समय दें, तो उनके पास हम लोग जाएँ और उनको प्रोडक्ट दिखाएँ, प्लान दिखाएँ। अगर वो एग्री नहीं भी होते हैं, तो भी कोई न कोई एक ₹9 की साबुन ही उनके घर ज़रूर छोड़ के आएँ, एक ₹9 की चाय की पत्ती ही उनके घर छोड़ के आएँ, और अगर हम छोड़ के आते हैं, तो दोबारा जाने के लिए हमें अवसर होता है। हम फिर उनको दोबारा फ़ॉलो अप करते हैं, और ये तरीके के लोग रहते हैं कि उनको फ्री खाने की आदत है, तो उनको ये लगेगा कि ये फ्री और मुफ्त में आया है, तो अपना 9-10 रुपया खर्च हो सकता है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये हमारा नष्ट नहीं हो रहा है। हम अगर ऐसा हम करते हैं, तो हमारा बिज़नेस होता है। अगर लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें, मीटिंग में लाते हैं, वो 2, 4, 5 मिनट जब हमारी परिचय होती है, उसी पीरियड में वो रहते हैं, और फिर लेफ्ट हो जाते हैं। उनको आरसीएम का प्लान नहीं पता है, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो 2 घंटे, 1.5 घंटे मीटिंग में नहीं बैठ पाते हैं। ऐसा निरंतर हम देख रहे हैं, और ये एक हमारा सुझाव है कि ऐसा अगर हम लोग करते हैं, तो हर व्यक्ति की टीम आगे बढ़ेगी, और पार्टिसिपेट की संख्या भी बढ़ेगी। और पार्टिसिपेट की जब संख्या बढ़ेगी, तो हम सब लोग बोलना और अच्छे से समझ पाएँगे, सीख पाएँगे। तो ऐसे करने की ज़रूरत है, जैसे नीलेश जी इस समय लगभग इसी तरह से काम कर रहे हैं, और विनय जी भी हैं, वो भी जाते हैं। नीरज जी, आपको भी ये करने की ज़रूरत है। एक समस्या ज़रूर आती है कि हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है, हम काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, तो आरसीएम क्या काम नहीं है? आरसीएम भी तो एक काम है। आरसीएम से भी तो हमारा जीवन और हमारे सपने अच्छे हो सकते हैं, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो आरसीएम को हम काम मान करके करें, मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे मीटिंग ये काम है, और 1.5 घंटे से 2 घंटे हम किसी को एक प्लान दिखाने चले जाएँ। मतलब 3 घंटे यदि हम आरसीएम को देते हैं 24 घंटे में, तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं। और ये भी काम है, क्योंकि आपके जो भी सपने हैं, तो जो 24 घंटे हमारे आपके पास समय है, उससे केवल दाल-रोटी चल सकती है, और सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। जो भी बचपन के सपने रहे हैं, वो दब गए हैं, मर गए हैं, और वो सपने याद कभी-कभी आते हैं, तो लगता है कि छोटी-छोटी आँखों में बड़े-बड़े सपना ये देखना बेकार है। अब जो चल रहा है वही
तो उसको हम सब लोग भुला देते हैं। ऐसा नहीं है, बचपन के सपने याद आते हैं कि हमारे पास अच्छी, किसी के पास अगर टूटी गाड़ी साइकिल है तो लगता है कि जब हम पढ़ लिख करके अच्छे होंगे तो हमारा घर और हमारी गाड़ी अच्छा होगी। इस तरीके के कपड़े हम नहीं पहनेंगे, चपरासी की नौकरी हम नहीं करेंगे, किसानी का काम हम नहीं करेंगे, मजदूरी का काम हम नहीं करेंगे, हम तो फर्स्ट क्लास की एक सर्विस करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे और आलीशान हमारा घर बंगला होगा। लेकिन धीरे 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 जैसे पढ़ाई खत्म होती है और हम अपनी दिनचर्या में आते हैं, जवाबदारी बढ़ती है, तो धीरे 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 जब जिम्मेवारी बढ़ती है तो वो सपने पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, दब जाते हैं। क्योंकि हमारे पास सामने कुछ दिखता नहीं है, मैं अंधकार में, और सभी लोग अंधकार में फंस जाते हैं और उस अंधकार की वजह से रास्ता नहीं मिल पाती है, तो अपने सपने को जानबूझ करके मारना पड़ता है। तो कई लीडरों को आप देखिए कि उनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, मतलब अब वो लोग अपने के लिए काम नहीं करते हैं, अपनों के लिए काम करते हैं, मतलब अपने लोगों के लिए काम करते हैं। और हम लोग अभी केवल अपनी टीम बढ़ाने के लिए, अपने के लिए काम करते हैं, अपने घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों का काम अभी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो हम लोगों को अपनी थोड़ा सा दिनचर्या बदलना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और अगर हम एक्स्ट्रा मेहनत करके 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करके आरसीएम को देते हैं, तो ये मानिए कि हमारा ये जो वृक्ष है, ये जो हमारा संतान है, इसको ऐसा आप समझिए कि हमारे पास अगर 2 बच्चे हैं, हम उनको स्कूल भेजते थे, उनकी परवरिश करते थे, और हमारे पास एक और बच्चा जन्म लिया है, उसको भी हमें पालना पोसना है, और उन 2 बच्चों छोड़ने के लिए। लेकिन अब जब तीसरा हो जाएगा तो हम लोग क्या करें? मैनेजमेंट करेंगे कि उसको भी स्कूल छोड़ें, इसको भी हम एजुकेशन दें, इसको भी फीस दें। तो ये आप समझिए कि एक बच्चे को हम और भोजन दे रहे हैं, इसको और पाल रहे हैं। तो अगर आप आरसीएम रूपी सिस्टम को पालेंगे तो लोगों की जिंदगी जिस तरीके से बदली है, उसी तरीके से हमारी आप सबकी जिंदगी बदलेगी। और ये आप विश्वास मानिए, आज यकीन नहीं होता होगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें आप सोनू शर्मा को सुनिए कि वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं मानता, लोगों के पास गाड़ी आ गई है, लोगों के का घर बन गया है और लोग कामयाब हो गए हैं, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कमा सकते। उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा मन नहीं मानता है। मन क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हम अपने मन को, अपने इस दिमाग को भोजन और आहार नहीं देते हैं। भोजन आहार नहीं देते हैं, इस वजह से हमारा मन, हमारी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे हम अगर पेट को भोजन ना दें, अपने इस शरीर को भोजन ना दें, तो हमारा ये पैर, ये हाथ और ये सिर काम नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारा ये मन, हम उसको भोजन नहीं देते हैं तो ये हमारा मन नहीं मानता है बात। लेकिन जब आप बड़े-बड़े लोगों को सुनेंगे कि जिनकी इनकम आज 1 करोड़ 2 करोड़ है, आप पुष्कर राज ठाकुर को सुनिए जिनकी उम्र केवल 32 वर्ष है, और 32 वर्ष की उम्र में उनकी इनकम लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर है। इसी तरीके से लगभग 34-35 वर्ष के रवि शर्मा हैं, जिनके पिताजी काम किए थे ओपी शर्मा। ओपी शर्मा कलेक्टर थे और कलेक्टर होने के बाद भी आरसीएम को समझा और आरसीएम को पाला, और आज रवि शर्मा को लगभग 75 लाख रुपया हर महीने जाता है। 75 लाख रुपया मायना रखता है। सबसे जो आरसीएम की बड़ी पिन है वो रवि शर्मा के पास है, और आप उनको सुनिए। इसी तरीके से आप कई लीडर हैं, जैसे सतीश पंडित हैं, उनकी मैडम को सुनिए। उनकी मैडम खुद डिप्टी कलेक्टर थी उस समय हरियाणा गवर्नमेंट में। हो सकता है कि प्रमोशन हो गया हो, वर्तमान समय पता नहीं। उनकी भी सीडी कैसेट है, उनको आप सुनिए कि वो कहती हैं कि आरसीएम एक 8वां अजूबा है, मतलब दुनिया का 8वां अजूबा कहती हैं। आप इसको समझिए कि एक कलेक्टर, एक आईपीएस अगर दुनिया का 8वां अजूबा कह रहा है तो ये कितनी बड़ी ताकत है। और उदाहरण के लिए नहीं है, 2018 15 मार्च 2 में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे को 1 लाख रुपया से ऊपर जाता है। आप इनको समझिए, देखिए, सुनिए। और हमारे बीच में, हमारी इस मीटिंग में
लक्ष्मी तोमर जी हैं, जिनके सिस्टम में आए थे उनके पति, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका डॉक्यूमेंट कंपनी में जा चुका है और वो डॉक्यूमेंट जैसे पहुंचेगा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उस आईडी को इनके लक्ष्मी तोमर के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। और अभी उतनी बड़ी कामयाबी नहीं है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने आए, 5 लाख रुपए महीने आए, लेकिन अगर 500 भी आता है तो वहां से एक भरोसा जगेगा कि हाँ, वास्तव में उस आईडी का हमारे अकाउंट में पैसा आता है। तो ये जल्दी 1 महीने 15 दिन के अंदर ही हो जाएगी। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रूफ हो रहे हैं, और प्रूफ मानने के लिए, दिखाने के लिए एक ही प्रूफ काफी होता है। हर जगह ये प्रूफ साबित है, तो हम सब लोग इसको इग्नोर ना करें। कर भी नहीं पाएंगे। ये चुनौती, चैलेंज है हमारे आपके बीच में कि अगर हम लोग इस सिस्टम को 2 वर्ष अगर नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस सिस्टम को कर नहीं पाएंगे, उस ऊंचाइयों में नहीं जा पाएंगे। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 100% गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को प्राथमिकता दे रही है। और अभी पता होगा, कोरोना एक आधार है, लेकिन लॉकडाउन उसका एक बहाना है। और उससे के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग हो। एजुकेशन सिस्टम जो ऑफलाइन होता था, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके बच्चे पढ़ते थे, वो अपने घर में पढ़ें, क्योंकि कई हजार करोड़ एक जिले में गवर्नमेंट को एजुकेशन में करना पड़ता है। और अगर ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो जाएगी, तो उसमें जहां 1 लाख रुपए लगता था, जहां 1000 रुपए में ही काम हो जाएगा। अब आप परिवर्तन को समझिए कि जहां 1 लाख रुपए लगता था गवर्नमेंट को, वहां 1000 में ही गवर्नमेंट ये है कि पूरा काम डिजिटल हो। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका नारा था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि डिजिटल इंडिया का मतलब ये होगा कि हम सब लोग टोटल काम 100% डिजिटल करेंगे और स्वयं करेंगे, जिससे अपने देश में जो ये भ्रष्टाचार है और बीमारी है, गरीबी है, ये सब दूर होगी। अब इस सिस्टम को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें अभी लगता है कि ये सब बकवास है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप वहां से समझिए कि वास्तव में ऐसा होगा कि नहीं। जैसे हम 10 साल पहले अगर ये देखें कि हमें इनका अगर पटवारी के पास जाते थे, और पटवारी साहब लगभग 100 बार रगड़ कर आते थे, और वो कागज में लिख करके देते थे, हमारी जो जमीन है वो आपके नाम हो जाती थी और आपकी जमीन हमारे नाम हो जाती थी। फिर उसमें सुधारने के लिए हमें लाखों रुपए लगते थे, और उस सिस्टम को तैयार करने के लिए लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाते थे। कुछ लोगों का तो मुकदमा ही नहीं खत्म होता था। लेकिन जब से कंप्यूटराइज इंतखाब निकलने लगे हैं, कंप्यूटराइज जमीन हो गई है, तो आज पटवारियों का काम खत्म हो गया। किस और 10-15 साल पहले उसी इंतखाब को लेने के लिए हमें लाइन लगना पड़ता था, 100 बार पटवारी के पास जाना पड़ता था, और वो उस इंतखाब में कभी हमारा नाम तो कभी किसी और का नाम, किसी और का नाम चढ़ जा, और उसको सुधरवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे। लेकिन आज डिजिटल होने के कारण हम 10 रुपए में तत्काल अपना कर लेते हैं, और जिसके पास आइडिया है वो अपने मोबाइल से अपने घर बैठे अपना पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लेता है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से स्कूल की व्यवस्था होगी, इसी तरीके से बैंक की व्यवस्था होगी, इसी तरीके से मार्केटिंग की व्यवस्था होगी, इसी तरीके से सब कुछ होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी को हम सब लोग समझें, सीखें और आगे बढ़ें। ऑलरेडी समय हो चुका है। अब मैं आदरणीय नीरज जी को मंच देता हूं, और नीरज जी बहुत शानदार सर, बहुत तरीके से, शानदार विनय सर, जी भी आपने बहुत अच्छे से बहुत संचालन शानदार कर रहे हैं। शानदार जानकारी दी है। आकांक्षा जी, पूनम जी, तोमर जी तो बहुत ही अच्छे से। ओके नीरज जी। निश्चित ही सर, आज कहीं न कहीं आपने सोचने पे मजबूर किया है कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है। और निश्चित ये बात सत्य है कि जो समय पर अपने विचारों को रोक लेता है, अपने विचारों को थाम कर थोड़ा विचार करता है, तो निश्चित ही सर
ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है अपने आरसीएम करने का, क्योंकि आने वाले समय में भीड़ बढ़ने वाली है और काफी टफ हो जाएगा। तो सर आपने बहुत सही जानकारी, आपने बहुत सर सही बात की सर यहाँ पर, कि हम सभी सर अभी प्लान नहीं दे पा रहे हैं उतनी तरह से। आप लॉकडाउन भी एक कह सकें तो बहाना तो नहीं है, पर ये है कि ये कहीं न कहीं एक उस दिशा में जरूर है कि शासन अपना खर्च बचाने के लिए बहुत कुछ करने वाली है। डिजिटल होने वाली है हर चीजें, शिक्षा भी डिजिटल होने वाली है, हर चीज डिजिटल होने वाली है। इससे शासन का रेवेन्यू भी बचता है और निश्चित ही भविष्य में रोजगार काफी कम होंगे। इस मामले में जो डिजिटल होंगे उनके रोजगार तो होंगे, तो कहीं न कहीं हमें एक जो है तो एक रोजगार को अपने साथियों को बढ़ाने की जरूरत है हम सभी को। और आज सबसे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक सीखने सिखाने का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। एक उदाहरण से समझिएगा, एक बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है तो देख देख के सीखता है। हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा भाई कैसे कपड़े पहनता है, वो देख देख के कपड़े पहनना सीखता है। जैसे खाना खाते हैं वैसे ही सीखता है। फिर इसके बाद 5वीं के बाद एक मतलब 5 साल के बाद उसका स्कूल में एडमिशन होता है। तो धीरे धीरे अगल बगल के बच्चों को देख करके धीरे धीरे हर चीज स्कूल में दिन। एक बात है क्लियर, आप लोग समझिएगा कि दिमाग हमारा देख कर सीखता है, देख कर सोचता है, फिर सीखता है। उसी प्रकार हमारा ये आरसीएम बिजनेस है और इसको हम देख कर समझ कर सीखेंगे और सीखते हैं। और जितने भी लोग सफल हुए हैं उनकी अगर आप देखें, आप अगर उनका इतिहास देखें उठा करके, तो सब जब ज्वाइन हुए थे तो हमारी आपकी तरह थे, हमारी आपकी तरह थे। और सर ने सीख सीख कर इस बिजनेस में आज इतने बड़े बड़े मुकाम पर हैं, डायमंड, डबल डायमंड। और आप जैसे कि हमारे आरबी द्विवेदी सर हैं, अरुण शुक्ला सर हैं, और एक जन पटेल साहब है जो ऑटो चलाते थे, उनका एक दिन देख रहे थे। तो इतनी इतनी खराब खराब कंडीशन में, पर इनके सीखने की ललक थी। सीखने की ललक हमारी होगी तो हम निश्चित ही इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। और इस सीखने की कड़ी में सबसे बड़ा माध्यम अब होने वाला है जूम मीटिंग, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं और जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी सीखते हैं। तो आपको आज में मेरी अनाउंसमेंट ये है कि इस सीखने की कड़ी को, हमारे जीवन के बदलने की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जूम में कुछ पेमेंट करनी होती है सर। जैसे हमारा मोबाइल रिचार्ज होता है वैसे ही जूम में पेमेंट करनी होती है सर। और कहते हैं कि चींटी के ढोने से पहाड़ लग जाता है, और एक अकेली चींटी, एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला चना, एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और हम सभी टीम वर्क में जुड़े हुए हैं, हम सभी टीम में जुड़े हुए हैं। और निश्चित ही जूम मीटिंग से हमारे नए नए अपडेट आते रहेंगे। अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी जानकारियां, बहुत से ऐसे कोर्सेज लाए जाएंगे जूम मीटिंग पर, कि हम सभी अगर वो कोर्स में रहेंगे और सीखेंगे तो अपने बिजनेस को क्या, अपनी जिंदगी को पूरे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अब इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा माध्यम है सर। तो मैं सभी से एक अनाउंसमेंट, हमारे जितनी भी टीम में जुड़े हुए हैं, खास तौर पर जो सीनियर साथी हैं जो काफी एक्टिव हैं और जिनके नीचे तक 20-30 लोगों की टीम है, तो मैं चाहूंगा कि इस जूम मीटिंग का जो खर्च होता है, जो रिचार्ज का पैसा होता है, लगभग 2200 रुपए होता है। और वो हमारी अभी अकेली हमारी ग्रेट लीडर जो हम सबके भले के लिए लगी रहती हैं निस्वार्थ भाव से, हमारी ग्रेट लीडर पूनम दीदी ही रिचार्ज करवाती हैं 2000 रुपए का। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, अगर हम सभी थाम लें थोड़ा थोड़ा, हम सभी लोग थाम लें थोड़ा थोड़ा, 5-5, 6-6 रुपए पर डे भी अगर हम लोग करें तो लगभग 150 से 200 रुपए हो जाते हैं। और इतने रुपए में अगर हमें इतनी कीमती जानकारी मिल रही है, कहते हैं सर, मैं बता दूं, जूम मीटिंग हमारा एक ऐसा माध्यम है कि 6 महीने, अभी मेरे हिसाब से 6 महीने नहीं हुआ होगा, 6 महीने से लेकर 1 साल तक कोई जूम मीटिंग में आ जाए तो उसके जीवन में, उसके स्वास्थ्य में, उसके बिजनेस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आएगा ही आएगा, कोई शक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं तो सीखते हैं, हमारा दिमाग काम करता है और भूलने की आदत हमारी जो होती है वो कभी नहीं जाएगी जीवन में। इसीलिए जूम मीटिंग रोज 7:30 बजे हमें याद दिलवाती है। अतः हमें 5 से 6 रुपए, 7 रुपए अगर खर्च आता है रोज का, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
अगर सोचिए हम लोग के लिए अगर 5-5, 6-6 रुपए कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। आज राजश्री भी सर, राजश्री का खर्चा जो है 20 रुपए की आती है राजश्री, तो खाने वाले 2-2, 3-3 राजश्री खा जाते हैं, जो जीवन को मारती है, हमारे स्वास्थ्य को मारती है। तो यहाँ तो हमारे जीवन बनाने का बिजनेस है। और हमारी टीम में, हमारी जो टीम आ रही है, सबसे बड़ी चीज हमारी टीम आ रही है, टीम को कार्यान्वित करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें घर घर नहीं जाना पड़ता। तो हमारा कहना, हमारा सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और अपनी टीम को बढ़ाने के लिए इस जूम मीटिंग का जो खर्च आता है रिचार्ज का, उसको अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा 5-5, 6 रुपए, अर्थात अगर हम एक महीने का पूरी पेमेंट 150-200 रुपए कर देते हैं हमारे पूनम दीदी के पास या हमारे अनिल सर के पास, तो ये मीटिंग और भी अच्छे ढंग से क्रियान्वित तो हो पाएगी। क्योंकि भी खाली हमारी अकेली पूनम दीदी ही पूरा खर्च उठाती हैं और फायदा हम सभी को होता है। और निश्चित होता है, भले हमारा महसूस हो या ना हो, आज मैं अपने परिवार को स्वास्थ्य दे पाया हूं तो जूम मीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने हेल्थ गार्ड के बारे में जाना, अपने हल्दी के बारे में जाना, जितने भी प्रोडक्ट हैं साबुन के बारे में जाना, और जब जाना हमारे दिमाग ने तो उसकी अवेयरनेस बढ़ी, और अवेयरनेस बढ़ी तो हम उसको यूज करते हैं और हमारे घर परिवार के सब लोग लाभान्वित होते हैं। और इससे पहले हम लोग मार्केट का बाजार से ले रहे थे तो हमारा पैसा भी जा रहा था, स्वास्थ्य भी जा रहा था। तो जूम मीटिंग हमारे एक तरह के मंदिर की तरह है, भगवान की तरह है। तो हम सभी लोग एक ही व्यक्ति पर जोर न देते हुए हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो अपने ये ट्रेनिंग वेबिनार चलता रहेगा। और हमारी टीम में जो लोग आएंगे वो लोग भी इस मीटिंग में अच्छे एजुकेट होंगे, हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है। मैं चाहूंगा, मैं नए साथियों से तो मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कहता, पर जो हमारे पुराने साथी हैं जिनके टीम में 10-20 लोग भी हैं तो उनका ये फर्ज होता है, उनका एक मोरल ड्यूटी भी है कि वो इस जो है खर्च में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और अपने टीम को डेवलप करने के लिए, अपने टीम को एजुकेट करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए और आगे आए। और निश्चित ही ये क्यों मैं वो ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग की एक भूलने की एक सीमा है, वो भूल जाता है और ये जूम मीटिंग रोज हमें सभी याद दिलवाती है। इसी के साथ मैं अपनी इस अनाउंसमेंट को विराम देता हूँ। सभी लोग विचार करेंगे और जो हमारे सीनियर साथी हैं मैं चाहूंगा कि आज अपने अपलाइन से बात कर लें और अपना अपना सहयोग दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और अब मैं अपनी ग्रेट लीडर पूनम दीदी को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीदी आए और जैसा कि अभी 8:56 हो चुका है, समय भी हो गया है। दीदी हमारी रोज कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर लेके आती हैं और मैं चाहूंगा कि आज दीदी भले चाहे प्रोडक्ट कंपैरिजन में ही या फिर जो भी जानकारी मिली हो, दीदी अब आगे का कार्यभार संभालें। वेलकम है दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मैं हूँ और मैं सुन पा रही थी। और आपने जो जूम की बात की है तो मैं तो बहुत संकोच में थी कि मैं कैसे फोटो बेटे के पास है फोटो दीदी की साथ आवाज नहीं आ पा रही, काफी व्यस्त रहती हैं। बिल्कुल दीदी, हम मानते हैं संकोच लगता है, पर कहीं न कहीं एक चीज हम खुद सोचते हैं अपने ऊपर। और यहाँ पर जितने भी हमारे नए साथी भी हैं, पुराने साथी भी हैं, तो सोचिए सर कि अकेले के ऊपर कोई अगर बोझ आ जाता है तो सर निश्चित ही हमारा सर दब जाएगा, हमारा शरीर झुक जाएगा। पर अगर बोझ हम थोड़ा थोड़ा भी ले लेते हैं अपने आप में तो अपने टीम को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं सर, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अकेले इंसान, कोई भी अकेला इंसान बहुत ही दुनिया में कम कामयाब आप देखोगे, तकरीबन नहीं देखोगे। और यहाँ पर अगर कोई एक साथ कई सारे घर के जैसे काम होते हैं, कई सारे लोग अगर थाम लेते हैं, अकेले पर बोझ नहीं आता, तो वो घर भी स्वर्ग रहता है और घर में
सभी लोग खुश रहते हैं। और जब अकेले व्यक्ति पर बोझ आता है तो लड़ाई झगड़े आप लोग परिवार में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं। और निश्चित ही मेरा कहने का मतलब यही था कि अपने इस एजुकेशन के लिए, अपने इस पढ़ाई के लिए, हम बच्चों की एजुकेशन में हर महीने 5-6 रुपए फीस देते हैं और 12 साल 15 साल तक फीस देते हैं। भले एक उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, भले वो चाहे आपके सपने को शायद ही पूरा कर पाए या न कर पाए बहुत अच्छी बात है, पर हम 500-600 रुपए खर्च कर देते हैं। और ये तो जिंदगी बनाने का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में सीख गए तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। और निश्चित अभी तो बहुत बड़ा टाइम चल रहा है, 4 साल का समय रहता है, गोल्डन पीरियड है। अगर हम इस 4 साल अपने इस शिक्षा को दे पाए, अपने अंदर नॉलेज भर पाए, तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत ही गोल्डन होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अब मैं चाहूंगा कि सर तकरीबन प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, और मेरे साथ आज रामलाल मारावी सर हमारे साथ, क्या मैं देख रहा हूँ सर हैं क्या, उनका एक सेशन बहुत अच्छा आज मैंने वादा किया था। जी सर जी। अरे वाह, मारावी सर मौजूद हैं, बहुत अच्छा, जी बहुत नीरज जी। शानदार सर ने हमारा उस दिन जो हरि संजीवनी के बारे में बताया था। पर आज क्या है कि समय जो है अनिल सर 9:30 बजे तक होती है मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे रामलाल सिंह मारावी सर हैं, एक किसान हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और उन्होंने हरि संजीवनी का यूज किया है, आज 4-5 साल से कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट के बारे में उस दिन सर ने बताया, मैंने बहुत सारी मीटिंग देखी थी, एक्सपर्ट लोग बताते थे, तो उतना अपना बिलीफ सिस्टम नहीं जागृत होता था, पर सर ने बताया तो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत हाई लेवल पर हो गया। और मैं जानता हूं कि जब कोई चीज प्रैक्टिकल करके बताता है तो जरूर उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो मैं अपने अपने जानदार शानदार सर हमारे रामलाल सिंह मारावी सर का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज सर कुछ और हमारे पास जानकारी शेयर करने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, आए सर और आज नई जानकारी के साथ हमें अवगत करें सर, वेलकम। जी नीरज जी। आवाज नहीं आ पा रही है क्योंकि सर काफी व्यस्त रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और किसान भी हैं, किसानों के पास समय नहीं रहता, मैं जानता हूँ। किसानी सबसे पहली प्राथमिकता आवश्यक है। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच गुड़िया दीदी आ चुकी हैं। मैं चाहूंगा गुड़िया दीदी से, दीदी आए और थोड़ा बताएं दीदी आरसीएम को कैसा महसूस कर रही हैं आप। जी सर, मेरा नाम नहीं है सर, मैं सुन नहीं पाई, जी थी, समझ चाहती हूँ सर। और मैं नहीं चाहती हूँ कि खास कर मेरा नाम कोई बुलाए और मैं उपस्थित ना हूँ। मैं पूरा काम छोड़ के और वीडियो ना कर पाऊंगी तो माइक तो जरूर ही चालू कर लूंगी। जी थैंक यू सर। आपको और बुलाया बहुत था सारे मैंने कि दीदी पार्टिसिपेंट्स आगे हैं, की सभी कार्यवाही में पार्टिसिपेंट्स आप अगर कुछ आज लाई हैं नया तो हम लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्ट कंपैरिजन या फिर नया तो जी सर, नया तो कुछ नहीं होता है, सब पुराना ही है, मार्केटिंग प्लान भी पुराना ही है और जो भी प्रोडक्ट हैं वो भी पुराने हैं, हम भी पुराने हैं, आप भी पुराने हैं, जो मीटिंग भी पुरानी हो चुकी है और ये आरसीएम बिजनेस भी पुराना ही है। लेकिन हम सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से शेयर करते हैं, बात करते हैं और रोज बात रखते हैं तो ये नया हो जाता है। और हमारे बीच में आदरणीय सर हैं, विजय मिश्रा गोल्ड स्टार पर हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं लेट मीटिंग में आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कई दिनों से आदरणीय सज्जन सर कह रहे थे कि मेरी मीटिंग में आइए आप, इस कारण से आज सुबह 7 बजे से ही मैं सर की मीटिंग में थी, लेकिन मुझे ख्याल था कि मुझे 7:30 बजे ये मीटिंग चालू करनी है,
तो मैं अपना मोबाइल जिससे आपकी ये लिंक चलती है उसको मैंने आपके लिए रखा था कि हमारी मीटिंग बाधित ना हो, और मैं 8:30 बजे तक लगभग वहाँ पर थी। और उसके बाद मैं इस मीटिंग में हूँ, और आदरणीय नीरज सर को मैंने ये बता दिया था। क्षमा चाहती हूँ कि मैं अनिल सर को ज़रूर नहीं बता पाई थी। और आज का सेशन जैसा भी रहा, आदरणीय नीरज सर बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बहुत अच्छी बातें रखते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और आपकी बातें तो निराली हैं। आदरणीय सर लोग इतनी तारीफ करते हैं कि तारीफ के फूल बांध देते हैं, और मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये होना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या जो है ना, तो वो कंपटीशन है, और कंपटीशन जो है वो सीखने का है। तो जब इंसान सीखेगा तभी आगे बढ़ेगा। और हमारे बीच में मैम आकांक्षा मिश्रा मैम हैं नईगढ़ी से, पूनम मैम हैं, लक्ष्मी तोमर मैम हैं। मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, क्या मैम आकांक्षा मिश्रा मैम को इनवाइट किए हैं आप? आज दीदी ने प्लान दिखाया है। प्लान दिखाया है आकांक्षा मिश्रा मैम, तो कोई भी बात रखेंगी तो बहुत ही शानदार होगी, चाहे प्लान हो चाहे प्रोफाइल हो, बहुत अच्छी तरीके से बात रखती हैं। हमारी सीनियर भी हैं और पढ़ रही हैं, तो पढ़ने का इफेक्ट बहुत दिमाग पर पड़ता है। जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं, तो जो पढ़ते लिखते रहते हैं, उनको कुछ भी कहो आप तो जल्दी से कैच कर लेते हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ाई लगभग काफी दिनों से छोड़ रखी है, इस कारण से सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। सीख भी लेते हैं तो थोड़ा-सा गलत भी हो जाता है, लेकिन लगातार हम लोग भी प्रयास करते रहेंगे, तो कंपैरिज़न तो मैम से मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैम से कंपैरिज़न नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मैम, वेलकम मैम। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं नहीं सुन पाई हूँ कि आपने क्या बोला, मेरा नाम आया तो मुझे बुलाया गया कि है, इसलिए मैं नहीं सुन पाई हूँ। आप क्या बोल रही थी? यस मैम, कुछ नहीं बोल रहे थे, हमारे पार्टिसिपेंट्स सभी सुने होंगे कि मैम को मैंने ये कहा कि क्या आपने इनवाइट किया है, तो आदरणीय सर ने कहा है कि हाँ, मैम को इनवाइट किए हैं, और मैम प्लान प्रेजेंटेशन की है, तो उसी बारे में बात हो रही थी कि मैम को कुछ भी एक्सप्लेन करें, चाहे प्रोफाइल बताएं, चाहे मार्केटिंग प्लान बताएं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बताएं, कुछ भी बातें रखेंगी आप तो वो लाजवाब होती है, और आपका कंपैरिजन मैं नहीं कर सकती हूँ। आप ग्रेट हैं और ग्रेट ही रहेंगी। हाँ, कोशिश मैं ज़रूर करूँगी कि मैं भी थोड़ा-सा 19-20 हो जाऊँ, 18 भी हो जाऊँगी तो भी चलेगा। लेकिन चाहूँगी कि आपके जैसा मैं भी बोलना सीखूँ, और अपनी बातें रखना सीखूँ। और मैम, मीटिंग में ज़रूर दोपहर में भी आया करें। कल आई थी, और चाहती कि जिस पहले करती तो बिल्कुल आ रही? जी मैम। मेरी आवाज आ रही क्या दीदी? वो चलने वाला है, जिसकी वजह से मैं 11 बजे से, और जो प्रेजेंटेशन में कंप्लीट हुई है, आपने वो का सुनती हूँ, जैसा करती हूँ तो अच्छा होता है। इसीलिए आप बोली है, उसके लिए मैं, आप मुझे ज्यादा ही तारीफ करती हैं मेरी, मैं ऐसी तारीफ के लायक नहीं हूँ, और माँ बेटी का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। आप मेरी माँ के समान हैं, और तो मेरा आप दर्जा आपसे हमेशा सदैव ऊंचा रहेगा, और ऊंचा ही रहेगा, कभी हो ही नहीं सकता। धन्यवाद मैम। मेरा हो चुका है, मैं शुरुआत में ही, नीरज सर ने मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आज इनवाइट किया था, तो मैंने किया। फिर इसके बाद में कुछ सुबह सुबह काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाती। अभी मेरा नाम आया तो मेरे भाई साहब ने बोला कि तुम्हारा नाम आ रहा है, मैम बोल रही है, तो मैं जल्दी से आई कि आखिर बात क्या है। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप दोबारा से मीटिंग में आई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सुन रही हैं, ठीक है, कि हम बुलाया जाता है तो वो फ्री हो जाता है कि अब मेरा नंबर हो चुका है, अब अगले पार्टिसिपेंट्स का नंबर आएगा, तो वो इंसान फ्री हो जाता है। फिर भी इसके बावजूद आप आई, थैंक यू। और मैम, मेरी गलती है कि मैं सुबह से शुरू से ही इस मीटिंग में नहीं थी, इस कारण से मैंने क्या किया गया है। और हमारे बीच में मैम पूनम सिंह पटेल मैम है, तो इनके बारे में जानना चाहूंगी, क्या इन्होंने अपनी बात रखी है?
और लक्ष्मी तोमर मैम का तो मैंने सुना है, मैम ने अपनी बातें रखी हैं और कोई बात नहीं है। आदरणीय सर, मैं थोड़ा सा चाहूंगी, कुछ प्रोडक्ट बताना चाहूंगी, ज्यादा मेरे पास है लेकिन कुछ प्रोडक्ट मैं जरूर रखना चाहूंगी क्योंकि हम सभी जी लोग मैम। कोई भी सामान यूज कर लेते हैं मार्केट का। तो मेरे पास कुछ साबुन है। जी सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी आप सभी को। जी मैम, जय आरसीएम मैम। जय श्याम मैम। मैं पूनम सिंह रीवा से। मैम मैं अभी आप भी नहीं थी, मैं तो थी, लेकिन अभी सर लोगों की बातें सुन रही थी। सब सर लोग हम लोगों से सीनियर हैं, सब अच्छी बातें बताते हैं, किसी को सुनना भी चाहिए, सब लोगों को बोलना बस नहीं चाहिए। तो मैम का प्लान भी सुनी और तोमल मैम ने बताया जो प्रोडक्ट के बारे में वो सुनी, और विनय सर बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किए। बस मैम सुन रही हूँ, सीख रही हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि 19-20 हो जाऊं, तो 19-20 तो नहीं मैम, आपके पीछे मैं भी चलना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं भी सीख लूँ, आपकी जैसा बनना चाहती हूँ मैं। जय आरसीएम मैम। थैंक यू मैम। और आपके पास तो इतनी लगन है और आप आदरणीय अरुण शुक्ला सर के साथ में रहती हैं, उनकी मीटिंग में रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, ग्रेट अप्लायंस सभी देते हैं। आप उनके सानिध्य में सीख रही हैं और महिला मीटिंग में आप बातें रखती भी हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर जिन महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ घर में बैठे, बिना पैसे इन्वेस्ट किए, बिना पैसे लगाए, सिर्फ और जी सिर्फ मैम। जो डेली का सामान हमारे घर में आता था उस सामान से ही हम अपने अकाउंट में भी ले आ सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ ले तो। खासकर जी मैं मैम। महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत स्वर्णिम जिसे कहते हैं वो अवसर है। और खासकर महिलाओं के लिए प्लीज महिलाएं एक्टिव हो जाएं, जिनको आप जी मैम। चाहती हैं, जिनसे आप प्रेम करती हैं, उनको जरूर बताएं और उनको जरूर शामिल करें। जी मैम, बिल्कुल मैम। मैं तो ये बोलती कि अगर इतने में भी नहीं सीख पाएंगी महिलाएं तो नहीं सीख पाएंगी। मैं अपने आप में समझती हूँ, मैं एक टीचर हूँ और जी मैंने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था क्योंकि वो बार-बार बहुत परेशान करते थे, छोटे-छोटे बच्चे खा-खा बार-बार उनको, तो मेरी चॉइस जो थी वो अव्वल दर्जे की थी। मैं अपनी पर्सनल थिंग बताऊँगी कि मैं चाहती थी कि मैं 10वीं क्लास हो जो बच्चे मैं उनको पढ़ाऊँ, तो मैं टेक्निकल बच्चों को चूज़ करती थी और मैं जो पहली क्लास से 10th तक के बच्चे थे उनको पढ़ाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो वाक़ई में बहुत बेसिक चीज़ पढ़ते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको पढ़ाना, बहुत कठिन होता है, हार्डली होता है कि हम लोग अपने आप को जैसे कहते हैं कि उनके साथ लगातार पिसते रहना ऐसी वाली बात होती है। तो जो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरी तो लाइफ भी थोड़ी जो थी तो वो टेक्निकल थी। तो मैंने ये चाहा कि मैं करूँ तो कुछ अव्वल करूँ, कुछ ज़्यादा ऊपर, मेरी थिंक जो थी बचपन से ही ऊपर थी क्योंकि मेरे पिताजी, मैंने बताया जैसा एक बार मैंने अपना इंटरव्यू दिया था कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी आर्मी में सर्विस करते थे और उन्होंने आर्मी में ही मेरे 2 भाइयों को जॉइन करवा दिया। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर भी सीएसएफ में हो गई। मेरी भी चॉइस सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस की ही थी और एक बार मैंने भी कोशिश किया कि मैं आर्मी में जाऊँ तो पिताजी ने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, आर्मी में प्लीज़ आप लोगों को नहीं जाना है, आप पुलिस कर सकते हैं, लेकिन आर्मी नहीं करना है। और समय संयोग भी कुछ ऐसा होता है कि इंसान पाते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, तो शायद उसके नसीब में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस स्टेज पर हम हैं, जहाँ पर हम हैं, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो क्या था, वो कुछ नहीं था। आने वाले समय में यहाँ पर मैं क्या होंगी, ये मैं खूब महसूस कर रही हूँ। थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम, हम लोगों को क्लास लेने के लिए आपको सर ने मना किया कि आप सर्विस ज्वाइन मत करिए, आपको तो ये सर्विस ज्वाइन करना था। इसलिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप तो नर्सरी क्लास से और आकांक्षा मैम तक मतलब बच्चों को संभाल रही हैं,
तो इतना बड़ा उत्तरदायित्व संभाल रही है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय आरसीएम मैम। थैंक यू मैम। महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है, जबकि ये मीटिंग महिलाओं की नहीं है। कोई बात नहीं, आदरणीय सर लोगों का समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पर। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उसको हम स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। सर प्लीज, आप सभी लोग मार्केट में आलतू फालतू साबुन होती हैं, और जैसा कि मुझे याद है कि मैं पहले भी निरमा करके ऐसे कोई शॉप आती थी, नीमा शॉप या निरमा शॉप, जो आपको लगाने के लिए सबसे सस्ती शॉप आती थी, वही हम लोग यूज करते थे। तो इसी तरह से मार्केट में ये शॉप आप देख पा रहे हैं कि जो शॉप मैंने कल दिखाया था आपको, लेकिन आज फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो शॉप जो है ये नींबू का है। ऐसा रैपर में दिख रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है प्लीज हम सभी लोग देखें। सिर्फ ये 48 ग्राम है, लेकिन इसका ग्रेड देखें। हम क्या चीज खाते हैं, क्या चीज लगाते हैं, यही चीज हम लोगों को देखना है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। फालतू तो नहीं जा रहा है ना, मतलब नेसेसरी चीजों में तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि TFM जो है तो 60 TFM की ये साबुन है, 3rd ग्रेड की है। प्लीज ऊपर से दूसरी लाइन में प्लीज आप सभी लोग देखें कि 60 TFM की और 3rd ग्रेड की साबुन है, जो सिर्फ और सिर्फ आप बिल्ली पाले होंगे तो उसको नहला सकते हैं, कुत्ते पाले होंगे तो उसको नहला सकते हैं। आप प्लीज इसमें हाथ भी नहीं धो सकते हैं, क्योंकि कीटाणु जाने वाले नहीं है इस शॉप से आपको हाथ धोने से। और ये जियो शॉप है, जियो रोज फ्लेवर में है, लेकिन इसका TFM प्लीज आप सभी लोग देखेंगे कि ये मार्केट की जो शॉप है ये 70 TFM की है, और इसका ग्रेड मुझे कहीं भी नहीं दिखा है कि कौन से ग्रेड की है, लेकिन 70 TFM लिखा है, तो अंदाज मेरा है कि ये 2nd ग्रेड की शॉप है। तो प्लीज आप सभी लोग ये देखें कि 70 TFM की शॉप हो सकते हैं, इससे नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन शरीर में हो जाएगा, खाज खुजली हो जाएगी, और 1 दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन 1 हफ्ते महीने में या फिर 4-6 महीने में जरूर से जरूर हो जाएगी, कभी न कभी जरूर ही हो जाएगी। क्योंकि जब हम स्लो पॉइजन लेते हैं धीरे धीरे, तो हमारे मतलब जैसा हम खाद्य जैसे हम भोजन करते हैं, अगर जो खराब भोजन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारा पेट जो है तो वो खराब हो जाता है, और खाना नहीं पचता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसी तरह से स्किन में जो हम यूज करते हैं सोप, अगर जो वो अच्छे TFM की अच्छे ग्रेड की नहीं होती है, तो स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, एक प्रॉब्लम नहीं होती है। और खासकर जब हम चांद सा रोशन चेहरा, जब हम ये लक्स लगाएंगे और वो भी चेहरे में, तो प्लीज सर आप सभी लोग अगर जो इसको यूज करें, मैम आप लोग धोने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। ये नहाने लायक साबुन नहीं है, चेहरे में तो कभी भूल कर भी मत लगाइएगा, क्योंकि चांद हो सकता है, लेकिन अमावस की रात जैसे इसका ग्रेड और TFM हम देखेंगे। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये शॉप आपको 2nd ग्रेड की है और 70 TFM की है। ऊपर से दूसरी लाइन में प्लीज आप लोग देखें कि ये 2 ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड 2 और TFM 70। ये 100 ग्राम की शॉप है, और इधर इसका रेट भी लिखा हुआ है। रेट तो आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी कितनी भी सस्ती हो जाएगी। तो क्या XYZ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्या आपको कोई अगर जो ये कहे कि जो अच्छी क्वालिटी की टमाटर है वो 60 रुपए है, और अगर जो थोड़े से सड़े हैं तो वो 10 रुपए में मिल रहे हैं, तो क्या आप लेंगे? तो किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज सर जरूर ध्यान दें इस बात को। और ये हमारे बीच में डव है। डव में हम देखना चाहेंगे कि डव जो सोप है वो हम सभी लोग मार्केट में बहुत पसंद करते हैं। मानी जानी कंपनी है, अच्छा प्रचार इसका हो चुका है कि डव सभी लोग यूज करते हैं, टीवी में भी बहुत बढ़िया प्रचार आता है। लेकिन डव में कोई आपका कुछ भी नहीं है, वो लिखा नहीं है उसमें कुछ भी कि आपकी कितने ग्रेड की है, कितने TFM की है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली ऐसे रैपर है आपका, सिर्फ डव लिखा हुआ है बस। और उसके साथ अब आपको दिखाएंगे कि ये पेयर शॉप है, और पेयर शॉप में भी कोई ग्रेड, कोई TFM कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
मात्र इसमें आपको 98% प्योर ग्लिसरीन जरूर दिख रहा है, लेकिन इसको तो मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी कि इसने इतना प्रॉब्लम दिया है हमारे हस्बैंड को, हमारे घर में हम लोगों को, कि इसकी वजह से कितनी स्किन प्रॉब्लम हुई है। तो इसका पीछे का भी रैपर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें आप देख लीजिए, कहीं TFM कोई ग्रेड कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 98 प्योर ग्लिसरीन दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। और इसको लगाने से स्किन में 20 साल से मेरे हस्बैंड लगाए हैं, तो मैं किसी और का नहीं अपने घर का उदाहरण दूंगी कि केवल और केवल ये सॉफ्ट लगाए हैं और इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट अपने शरीर पर टच नहीं कराए हैं। और इतना इन्फेक्शन हुआ है कि 1.5 साल से ऊपर हो गए, 2 साल के समथिंग उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन, ये खजली कौन सा दाद कहते हैं, तो वो वाली इन्फेक्शन हो गई कि अभी तक में लगभग कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है। और कितने सारे डॉक्टरों को वो दिखा चुके हैं। इतनी दवाइयाँ, इतनी हार्डली दवाइयाँ, 350 की ट्यूब, 400 की टेबलेट्स, कैसे टेबलेट खाते थे, अजीब परेशानी थी। अब क्या कहूँ, तो वो सिचुएशन, मैंने कुछ देसी दवाई भी की थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि वो उनको बुखार भी आ गई थी। अब क्या बताऊँ कि मैंने उस दाद को दूर करने के लिए क्या-क्या किया था। और ये डेटॉल आप मार्केट का पीस आप लोग देख पा रहे हैं कि 100% प्योर है और डेटॉल यूज़ करते हैं और सभी लोग ये सोचते हैं कि कितना